हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के जायजा इजलास के दौरान कांग्रेस के दो रहनुमा आपस में उलझ पड़े। ज़रा ने बताया कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में पार्टी की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली तय करने के लिए गांधी भवन में एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया था, लेकिन इजलास का आगाज होते ही प्रोटोकॉल के मामले पर तल्ख कलामी शुरू हुई और ये तल्ख कलामी उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गई जब कांग्रेस लीडर फिरोज खान और उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी के दरमियान बहस व तकरार शुरू हुई और देखते ही देखते ये बहस मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हाथापाई भी हुई। ये सारा वाक़या वज़ीर पूनम प्रभाकर और वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन की मौजूदगी में पेश आया। अगरचे कि वहाँ मौजूद सीनियर रहनुमाओं ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की, लेकिन इजलास का माहौल कशीदा ही रहा। ताहम बादशाह फिरोज खान ने इस वाक़े पर माजरत कर ली, जिसके जवाब में उस्मान अल हाजरी ने भी फिरोज खान के माथे को चूमकर सुलह सफाई की। इस वाक़े पर सीनियर रहनुमाओं ने सख्त बरहमी जाहिर की है और इजलास को अचानक दरमियान में ही ख़त्म किया गया है। इस वाक़े ने तेलंगाना कांग्रेस में नज़्म ज़ब्त और बाहमी हम आहंगी पर कई सवालात खड़े किए हैं। ఆయన నాకు స్టేజ్ మీద రామంటున్నారు, నేను రాను అని నేనే నూకిన ఆయన నాకు నూకిన ఆ చైర్ ఉన్నది ఏంగా రైట్ మేము పడిపోయినాం. దాని తర్వాత ఆయన వచ్చి ముద్దులు పెట్టుకున్నాడు. సో ఏం లేదు. कांग्रेस एमएलसी बालमोरी वेंकट ने हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर के हमरा डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात करते हुए बीआरएस लीडर बालका सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। ज़रा ने बताया कि कांग्रेस एमएलसी बालमोरी वेंकट ने हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर के हमरा आज हैदराबाद में डीजीपी सीवी आनंद से मुलाकात करके बीआरएस के सीनियर लीडर बालका सुमन की जानिब से दिए गए हालिया बयानात पर शदीद एतराज़ किया। इस दौरान एमएलसी ने डीजीपी को बताया कि बालका सुमन की जानिब से हाल ही में किए गए तबसरे इंतहाई इश्तियाल अंगेज नौयत के हैं। उनका कहना है कि इस तरह के बयानात न सिर्फ सियासी शाइस्तगी के खिलाफ हैं, बल्कि उनसे रियासत में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होने का खदशा भी पैदा हो गया है। एमएलसी बालमोरी वेंकट और हुकूमत के व्हिप अडंकी दयाकर ने पुलिस हुकाम से मुतालबा किया कि बालका सुमन के गैर जिम्मेदाराना बयानात का नोट लिया जाए और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। वफ्द ने कहा कि बीआरएस लीडर जानबूझकर अवामी जज्बात को भड़का रहे हैं ताकि सियासी फायदा उठाया जा सके, जिसे किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीपी से मुलाकात के बाद कांग्रेस कायदीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इंतजामिया इस मामले की संगीनी को समझते हुए कार्रवाई करेगी ताकि रियासत का अमन अमान बरकरार रहे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने जगतियाल आरटीसी डिपो के ड्राइवर अशोक की मुलाजिमत से बरतरफी का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद फौरन मुदाखलत करते हुए ड्राइवर की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। सोशल मीडिया के दबाव के बाद रियासती हुकूमत ने अपना फैसला वापस लेते हुए आरटीसी ड्राइवर की खिदमत को बहाल कर दिया। आपको याद दिला दें कि मुकामी कांग्रेस लीडर की शिकायत पर महकमा आरटीसी के मुकामी हुकाम ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए जगतियाल के आरटीसी ड्राइवर अशोक को मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया था। ताहम सोशल मीडिया पर इस कार्रवाई के खिलाफ शदीद रद्द अमल सामने आया था और उसे गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा था। इस मामले पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि आरटीसी ड्राइवर अशोक को उनकी ड्यूटी पर बहाल करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तहकीकात में ये बात सामने आई कि ड्राइवर का अमल कोई संगीन जुर्म नहीं था। इसके बावजूद मुकामी हुकाम ने जल्दबाजी में उन्हें बरतरफ कर दिया है। पूनम प्रभाकर ने बताया कि उन्होंने ये हिदायत दी कि ड्राइवर को मुअत्तल नहीं किया जाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने न सिर्फ ड्राइवर की बहाली पर इत्तेफाक किया है, बल्कि उन्होंने ड्राइवर को बरतरफ करने में जल्दबाजी दिखाने वाले डिपो मैनेजर के खिलाफ भी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और डिपो मैनेजर को फौरी तौर पर दूसरे डिपो में तबादला करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। हुकूमत के इस फैसले के बाद आरटीसी मुलाजमीन और अवामी हल्कों में इत्मीनान पाया जा रहा है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने मादनापेट की खदीम ईदगाह का दौरा करते हुए वहां किए गए ईद की नमाज के इंतजामात का जायजा लिया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत और क़यादत में ईद उल अज़हा के लिए तमाम तर इंतजामात कामयाबी के साथ मुकम्मल किए गए हैं।
इसी सिलसिले में याकूतपुरा के एमएलए जाफर सरमेराज ने आज मादना पेट की कदीम ईदगाह का दौरा करते हुए वहां किए गए इंतजामात का जायजा लिया। आपको बता दें कि ईदगाह में शामियाने नस्ब करने के तमाम काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। फर्श के कामों को भी आज शाम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जाता है कि कल सुबह ठीक 9 बजे ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। इस मौके पर अवामी सहूलत और हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ महकमों के आला हुकाम भी मौजूद थे, जिनमें वाटर वर्क्स, GHMC, ट्रैफिक पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के जिम्मेदारान शामिल है। गुरमागुड़ा के साबिक कॉरपोरेटर शफात भी इस दौरान मौजूद रहे। उन्होंने इंतजामात को मजीद बेहतर बनाने के लिए अमली ताउन किया। मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के बेटे बंडी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने मुलजिम को चल्लापल्ली सेंट्रल जेल से अपनी तहवील में ले लिया। बंडी संजय के बेटे बंडी साई भगीरथ के खिलाफ दर्ज पॉक्सो केस में एक अहम पेशरफ्त हुई। पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाने और केस से जुड़े अहम शवाहिद इकट्ठा करने के लिए अदालत से बंडी साई भगीरथ को अपनी तहवील में ले लिया। पुलिस हुकाम ने जरूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद बंडी साई भगीरथ को चल्लापल्ली जेल से 3 रोज़ा पुलिस तहवील में लिया है। पुलिस की टीम अब 3 दिन तक मुलजिम से पूछताछ करेगी। इस दौरान उन तमाम पहलुओं का अहाता किया जाएगा जो इस केस की तहकीकात के लिए अहम है। पुलिस इस बात का भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आया इस मामले में कोई और भी मुलविस है या नहीं। वाज़ेह है कि इस केस के हसास नौयत के पेश नज़र पुलिस इंतहाई मोहतात अंदाज में तहकीकात कर रही है। 3 रोज़ा तहवील मुकम्मल होने के बाद पुलिस मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश करेगी, जहां तफ्तीश के दौरान होने वाली पेशरफ्त से अदालत को आगाह किया जाएगा। पुराने शहर के इलाके दबीरपुरा में ट्रैफिक जैम के मसले पर जेप्टो स्टोर के मुलाजमीन और मुकामी अवाम के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ। दोनों फरीक़ैन ने एक दूसरे के साथ मारपीट की। जरा ने बताया कि दबीरपुरा में वाक़ जेप्टो स्टोर के बाहर डिलीवरी बाइक्स की पार्किंग और उसके नतीजे में होने वाली ट्रैफिक जैम पर मुकामी लोगों ने एतराज़ किया, जिसके बाद तनाज़ा शुरू हुआ। बहस व तकरार के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि दोनों फरीक़ैन के दरमियान हाथापाई और झड़प शुरू हुई और इस मारपीट के नतीजे में इलाके में काफ़ी देर तक कशीदगी देखी गई। इस मारपीट की CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से मामूली तलख कलामी ने एक पुरतशद्दुद झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली। वीडियो में स्टोर के मुलाजमीन और मुकामी अफराद आमने सामने देखे गए। इस वाक़े ने इलाके के मकीनों के लिए भी मसाइल पैदा कर दिए। मुकामी लोगों ने इस वाक़े पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की है। उनका कहना है कि इस तरह के स्टोर्स की वजह से सड़कों पर पार्किंग और ट्रैफिक के क़वानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है और आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद ने पुलिस इंतज़ामिया से ये मांग की है कि वो इस मामले की तहकीकात करे और सड़कों पर ट्रैफिक जैम का सबब बनने वाले इन स्टोर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर की हिदायत के बाद असदनगर मंडल के तहसीलदार ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा तालागड्डा में वाक़ व फराजी का मुआयना करते हुए नाजायज़ कब्ज़ों का तफसीली जायज़ा लिया। मुताल्लिक़ा अहदेदारों को व फराजी पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की हिदायत जारी की। कारवान हल्के के तालागड्डा इलाके में वाक़ हज़रत शाह कुली बहादुर रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद, कब्रस्तान और दरगाह की वफराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों का मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। इस मामले पर कारवान हल्के के कांग्रेस इंचार्ज उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मुताल्लिक़ा हुकाम से फ़ौरन कार्रवाई की भी अपील की है। उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर से मुलाकात करते हुए उन्हें तालागड्डा में वक्फ जायदाद पर काबिज़ीन की जानिब से वक्फ मुलाजिमीन को हरासा करने और उन पर हमला करने जैसे संगीन वाक़यात से आगाह किया और वज़ीर से मुतालबा किया कि वो पुलिस, महकमे माल और GHMC को फ़ौरन हिदायत जारी करें ताकि लैंड माफिया के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। वज़ीर की जानिब से दी गई हिदायत के बाद आज असदनगर मंडल के तहसीलदार ने पुलिस की भारी नफरी और अपनी टीम के हमरा तालागड्डा में वाक़ व फरासी का दौरा किया। तहसीलदार ने नाजायज़ कब्ज़ों का तफसीली जायज़ा लेते हुए मुताल्लिक़ा अहदेदारों को वाज़ेह अहकामात जारी किए कि वो फरासी पर कब्ज़ा करने वालों के खिलाफ फ़ौरन फौजदारी मुकदमात दर्ज करें।
इस मौके पर मुकामी अफराद और तंजीमों के नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिनमें दक्कन वक्फ प्रोटेक्शन सोसाइटी के नायब सदर मकबूल बिन अब्दुल्ला अल हाजरी वो दीगर मौजूद थे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात मुकम्मिल करने के बाद आज आज़मीन हज यौम नहर मना रहे हैं। उन्होंने मीना पहुंचकर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बड़े शैतान को कंकरियां मारी। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफात गुज़िश्ता रोज़ मुकम्मिल कर लिया गया है और आज यानी 10 ज़िल हज को आज़मीन हज यौम नहर मना रहे हैं। लाखों की तादाद में आज़मीन मुज़दलिफ़ा से मीना पहुंच गए हैं और उन्होंने मीना पहुंचने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारी। आपको बता दें कि ये अमल हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत की याद ताज़ा करता है जब उन्होंने शैतान को कंकरियां मारी थी। सऊदी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से इंतहाई शानदार इंतजाम किए गए हैं। जमरात के मुकाम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जदीद निगरानी का निज़ाम और मुख्तलिफ सतहों पर रास्ते बनाए गए हैं ताकि हुजाज बिला किसी रुकावट के अपना फरीज़ा अदा कर सके। सिक्योरिटी एहलकार, तिबी टीमें और रज़ाकार हर मोड़ पर आज़मीन की मदद के लिए मौजूद है। गर्मी की शिद्दत के पेश नज़र इंतज़ामिया की जानिब से पानी और दीगर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। आपको ये भी बता दें कि रमी के बाद आज़मीन हज अपना सर मुंडवाएंगे और एहराम की पाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिसके बाद वो मक्का मुकरमा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। हज के बाबरकत अयाम के दौरान मैदान अरफात से दिलों को छूने वाली वीडियो सामने आई। वीडियो में एक शख्स को जो कि एहराम की हालत में है अपनी बूढ़ी मां को अपनी पीठ पर उठाए मैदान अरफात में सफ़र करते देखा गया। आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये मंजर मैदान अरफात का है, जहां लाखों फर्जंदान तौहीद अल्लाह के हुजूर अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांग रहे हैं। उन लाखों अफराद के हुजूम में एक ऐसा मंजर भी देखा गया जिसने देखने वालों की आंखें नम कर दी। एक सादतमंद बेटा जो कि एहराम की हालत में है अपनी ज़ईफ़ माँ को पीठ पर उठाए मैदान अरफात का सफ़र तय कर रहा है। माँ की आंखों में इत्मीनान है तो बेटे के चेहरे पर अल्लाह की रज़ा और माँ की खिदमत का सुकून है। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि हज जैसे अजीम फरीज़े की अदायगी के साथ साथ वालिदैन ख़ास तौर पर माँ की खिदमत अल्लाह की रज़ा हासिल करने का कितना खूबसूरत ज़रिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो सभी की माँ को सलामत रखे, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती दे और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता करे। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि हमें अपने वालिदैन की कदर करनी चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं ही हमारी दुनिया व आखिरत की कामयाबी का असल जीना है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।